नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी साइलेंट बुद्ध यूट्यूब चैनल पर। आज की यह कहानी आपके जीवन में चल रहे समस्याओं को समाप्त करने के लिए है, इसीलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक महात्मा एक शांत रास्तों से कहीं जा रहे थे। उसके बगल से एक नदी बह रही थी। तभी उसने दूर से देखा, उसे नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है। जब तक वह महात्मा वहां तक पहुंचने उससे पहले उसे व्यक्ति ने उसे नदी में कूद जाता है। फिर महात्मा ने जल्दी से जाकर नदी में छलांग लगाया और उसे व्यक्ति को बचाने लगता है। किसी तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करके उसे व्यक्ति को नदी से बचाकर किनारों तक ले आता है। फिर महात्मा ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नदी का धारा बहुत तेज है, इसमें कूदकर क्या तुम जान देना चाहते हो? उसे व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मुझे जिंदा नहीं रहना है, आप मुझे मर जाने दीजिए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्या बात है जो तुम अपना प्राण त्यागना चाहते हो? उसे व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या और कष्ट है। मैं इस समस्या और कष्ट से परेशान हो चुका हूँ। मैं अब इस जीवन में जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। इस जीवन में मैं जी कर क्या करूँगा? ना तो मेरे पास कोई काम है और ना ही पैसा, और मैंने कई सारे लोगों से उधार भी ले रखा था व्यापार करने के लिए। मेरे पास जितने पैसे थे सारे पैसे डूब गए। अब वह लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर गुरुजी ने कहा, पहले यहां से चलो, मैं तुम्हें आश्रम में इन सारी समस्याओं का हाल बताऊंगा। गुरुजी उसे अपने आश्रम में लेकर आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, मगर उसके लिए एक शर्त है। उसे व्यक्ति ने कहा, गुरुजी आप बताइए क्या शर्त है? मैं आपके शर्तों को करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम मेरा 1 साल तक सेवा कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक घड़ा दूंगा जो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान करेगा। और अगर यदि तुम मेरे 2 सालों तक सेवा करोगे तो उसे घड़े को बनाने का विधि भी बता दूंगा। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यदि घड़ा टूट जाएगा तो उसे घड़ा द्वारा जो बनाए गए संपत्ति है वह सारी समाप्त हो जाएगी। फिर उसे व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उसे व्यक्ति ने उसी दिन से गुरु की आश्रम में रहकर गुरु की सेवा में तन मन लगाकर गुरु का सेवा करने लगता है। गुरु का सेवा करते करते कब साल बीत जाता है उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। फिर उसे याद आता है और गुरु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वह व्यक्ति गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मेरा 1 वर्ष पूरा हो गया, आप मुझे वह घड़ा मुझे दे दीजिए। फिर गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें अब रुकने का मन नहीं है? इस पर व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत सारे समस्या और तकलीफों को झेला है। फिर गुरुजी कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुरुजी उसे व्यक्ति को वह घड़ा दे देता है। वह व्यक्ति उस घड़ा को पाकर सीधा घर चला आता है और उस व्यक्ति को जितने सारे चीजों की आवश्यकता थी उस घड़ा की मदद से उन सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है। घर, गाड़ी, रुपए, पैसा, दौलत, हर आराम की चीज उस घड़े से बना लिया। अब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी और कोई भी परेशानियां नहीं थीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन उस घड़ा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर रख रहा था। तभी उसके हाथ से वह घड़ा छूकर गिरता है और टूट जाता है। उसका सारा नशा उतर जाता है और एक ही क्षण में सारे संपत्ति गायब हो जाता है। यह सब जैसे ही होता है वह व्यक्ति सर में हाथ पकड़कर बैठ जाता है। कुछ नहीं लगता है। काश मैं गुरुजी का और 1 वर्ष सेवा कर लेता और घड़ा बनाने की विधि को जान लिया होता। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए हमारे अंदर धैर्य का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे अंदर धैर्य न हो तो हम एक छोटी सी काम को भी नहीं कर सकते हैं। ये कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कोई आता आज की कहानी, यह कहानी आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिख दें। मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।